चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर। अब हम जुड़ चुके हैं नारेशन चैप्टर को लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, क्लियर। और ये नारेशन चैप्टर है जो कि जहां जहां इंग्लिश कंपल्सरी है वहां पे ये नारेशन अपना अपना स्पेशल मार्क्स लेकर आता है, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको काफी ध्यान देकर देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये नारेशन जो कि आपके माइंड में एक वायरस बैठा हुआ है कि बिना टेंस का हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल ही दोस्त इस वायरस को आप दूर करेंगे, क्लियर। क्योंकि ये बिना टेंस का भी पढ़ा जा सकता है और बहुत ही इजी और बिना राम कहानी का, क्लियर, आपको बहुत इजी में मैं बताऊंगा, बहुत इजी में मैं सिखाऊंगा, क्लियर। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ड्रीमर्स इंडिया बाय ब्रजेश सर इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर देंगे, आप सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आप थोड़ा सा जरा कमेंट करके भी जरूर हमें एनर्जी देंगे, क्लियर। और चलिए मैं आगे देख रहा हूं जो आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है नारेशन। और नारेशन पे बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं कि नारेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्लियर। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नारेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्लियर। तो ध्यान देंगे, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नारेशन जो, तो दोस्त ध्यान देंगे, ये नारेशन या स्पीच जिसको बोलते हैं ना, एक नाउन है। क्या है? नाउन है, जिसका साइनो हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, या स्पीच बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होता है, क्लियर। ये नारेशन स्पीच या नाउन जो नाउन है, नारेशन या स्पीच, ये वर्ब नारेट से लिया गया है, क्लियर। वर्ब किससे लिया गया है? नारेट से लिया गया है। और इस वर्ब नारेट का साइनो जो होता है, स्टेट होता है या डिक्लेयर होता है या स्पीक होता है और बहुत सारा होता है, क्लियर। तो अब हम बात करें कि नारेशन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं नारेशन या स्पीच वर्ब नारेट से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन या कहना, क्लियर। लेकिन लेकिन इंग्लिश ग्रामर के टर्म के रूप में, इंग्लिश ग्रामर के टर्म के रूप में नारेशन तथा स्पीच का ही यूज किया जाता है, किसी अन्य शब्दों का हम यूज नहीं करते हैं, क्लियर। ऐसा नहीं कि आप कहीं जाएंगे और किसी फ्रेंड से जाकर बोलेंगे कि आज मैंने यूट्यूब पे डिक्लेरेशन चैप्टर पढ़कर आ रहा हूं, ऐसा गलती से भी गलती नहीं करेंगे, क्लियर। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, क्लियर, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम हमेशा किसका यूज करते हैं? तो या तो नरेशन का यूज करेंगे या तो हम स्पीच का यूज करेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्लियर, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नरेशन या स्पीच के टाइप्स कि ये कितने प्रकार का होता है, क्लियर। तो ये नरेशन या स्पीच कितने प्रकार का होता है? तो दोस्त ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम है नरेशन या स्पीच, दो प्रकार, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच बोले या तो नरेशन बोले, क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट स्पीच या नरेशन किसको बोलते हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिए, जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को हु बहू बोलना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि मैंने छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया कि सपना सेड टू मी, सपना सेड टू मी आई लव यू। मैं रोड पे जा रहा था और मान के चले कि सपना नाम की एक लड़की मुझे आई लव यू बोल दी। अब मैं अपने रूम पे गया और अपने रूम पे जाने के बाद मेरा दोस्त कोई बोला, फ्रेंड कोई बोला कि यार तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, ऐसा क्या खास बात है, क्लियर। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि अरे पता है, सपना ने मुझसे बोली आई लव यू। सपना मुझसे क्या बोली? आई लव यू। यानी कि दोस्त कहने का मतलब कि मैं रोड से आ रहा था, सपना मुझसे, सपना का स्टेटमेंट आई लव यू था और बिना उसके आवाज को कोई छेड़छाड़ किए हु बहू अपने दोस्त को बता दिया कि सपना मुझसे क्या बोली? आई लव यू बोली, क्लियर। यानी कि बिना छेड़छाड़ को मैंने बता दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को हूबहू उसके शब्द में रखना ही क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक और मेरा बोलने का तरीका हो सकता है जिसका नाम क्या है?
इनडायरेक्ट। क्लियर। तो इनडायरेक्ट क्या है दोस्त, ध्यान दीजिए। क्लियर। तो ये इनडायरेक्ट मैंने जिसका बताया, ये इनडायरेक्ट होता क्या है कि जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को हूबहू न रखकर, हूबहू न रखकर, बल्कि अपनी आवाज में बदलकर बोलना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। कहने का मतलब कि दोस्त, अपने दोस्त से अब मैं और दूसरी तरीका में बातें कर सकता हूं। अब मैं रूम पे गया, अब मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे बोला कि क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त को ये बातें मैं बताऊंगा कि पता है, जब मैं आ रहा था तो सपना मुझसे बोली कि वह मुझसे सपना मुझसे बोली सपना मुझसे क्या बोली, ध्यान देंगे। सपना टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। सपना मुझसे बोले कि वह मुझसे लव करती थी, वह मुझसे लव करती थी। यहाँ पे दोस्त देख लो, उसकी आवाज को हूबहू मैंने नहीं रखा है, अब अपनी आवाज में बता रहा हूं कि सपना मुझसे बोली कि वह मुझसे लव करती थी, वह मुझसे लव करती थी। वह जो यहाँ पे आया है उस व्यक्ति के लिए आया है। क्लियर। तो मैंने यही बात आपको बताया कि व्यक्ति के आवाज को जब किसी व्यक्ति के आवाज को हूबहू उसी के आवाज में रखना, उसी के आवाज में रखना, ये क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट नारेशन कहलाता है। और हूबहू उसके आवाज में न रखकर बल्कि अपने आवाज में रखना, ये क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्लियर। जो जैसे मैंने पहला एग्जांपल क्या बताया था कि मैंने रूम पे गया, सपना मुझसे आई लव यू बोल दी, अपने दोस्त से वही बात उसी का आवाज को रख दिया कि सपना सेड टू मी, सपना मुझसे बोली आई लव यू। ये आई लव यू किसका आवाज था, उस सपना की ही आवाज था। लेकिन दूसरा मैंने स्टेटमेंट दिया कि सपना मुझसे बोली कि वह मुझसे लव करती थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके आवाज को उसी के आवाज में न रहकर बल्कि अपने आवाज में रखा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्योंकि उसका आवाज मेरे दोस्त तक डायरेक्ट नहीं गया था, इनडायरेक्ट गया था। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मैंने बातें किया था एक सेंटेंस का कि सी सेड टू मी। क्लियर। सी सी सेड टू मी आई लव यू। क्लियर। यहाँ पे दो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, एक आपको नजर आ रहा है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, दूसरा आपको नजर आ रहा है जो इस इन्वर्टेड कोमा के आपको अंदर में दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो जो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर में दिखाई दे रहा है ना दोस्त, इस पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अब दोस्त एक चीज ध्यान देंगे आप, इस रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब पूरा सेंटेंस, इस रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है ना सी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं। इस रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सैड, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद इस रिपोर्टिंग स्पीच के जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि मी नजर आ रहा है, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे बातें करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की, किसकी बात करते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो आपके इन्वर्टेड कोमा के अंदर में दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो दोस्त ध्यान दीजिए, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो यहाँ पे सब्जेक्ट नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आई है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। वहीं पे बात करें इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब यहाँ पे क्या है, लव, तो इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच को जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसके ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ
रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से दोस्त मैंने एक एक करके देखा किसको हम रिपोर्टर बोलते हैं, किसको हम रिपोर्टेड, किसको हम रिपोर्टर बोलेंगे, किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, किसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और किसको हम वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और किसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप लोग काफी बढ़िया से ध्यान देकर समझ लेंगे, क्योंकि आगे इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा, ज्यादा है नहीं, बहुत ही ज्यादा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या होता है। सपोज उसी एग्जांपल को मैं इस बार फिर मैं देख रहा हूं, शी सेड टू मी आई लव यू। अभी आपका एक सेंटेंस हो गया जो डायरेक्ट स्पीच में है। अब हमको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। क्लियर। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी आई लव यू। इसको जब मैंने इनडायरेक्ट में बदला तो ये हो गया शी टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। क्लियर। अब दोस्त यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, हमको देखना है कि क्या क्या बदलता है, इस पे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए, जब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में गया तो सी में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो हमको सैड नजर आ रहा है, ये सैड क्या चीज में बदल गया, टोल्ड में। सैड क्या चीज में बदल गया, टोल्ड में। क्लियर। और ये सैड आपका क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बावजूद देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंजिंग नजर नहीं आया है, मी का मी ही रह गया। लेकिन जो यहाँ पे कोमा जो था, मी के बाद में जो यहाँ पे कॉमा था, कॉमा जो था एक कंजंक्शन डेट में बदल गया। किस में बदल गया, कंजंक्शन डेट में बदल गया। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो यहाँ पे आई है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई क्या चीज में बदल गया, सी में बदल गया। क्या चीज बदल गया, सी में बदल गया। क्लियर। उसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यहाँ पे लव है, ये आपका ये भी बदल गया, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी बदला, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी बदला। यहाँ पे यू भी देखिए क्या चीज बदल गया, मी में बदल गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट भी बदल गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज देखने को मिला, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, क्लियर, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले आपका क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, उसके बाद कॉमा कंजंक्शन डेट लेकर आ गया, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बदल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट बदल रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले दोस्त हम ये बातें करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चीज देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब बदला हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये देखें, क्लियर, सबसे पहले हम ये देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच, क्लियर, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, ये वर्ब क्या क्या चीज में बदलता है। क्लियर। ये वर्ब जो है क्या क्या चीज में बदलता है, तो दोस्त ध्यान देंगे क्या क्या चीज में बदलता है। चलिए अभी हमको ये देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है क्या क्या चीज में, या तो ये बदलेगा सैड में, या तो टोल्ड में, या तो सेज में, या तो टेल्स में, या तो टेल में, या तो आस्क्ड में, या तो ऑर्डर्ड में, या तो रिक्वेस्टेड में, या तो एडवाइज्ड में, या तो सजेस्टेड में, या तो ब्लेस्ड में, या तो प्रेड में, या तो कर्स्ड में, या तो एक्सक्लेमेड विथ जॉय, या तो सौरो में, इटीसी। क्लियर। और भी कुछ है जिसमें बदलता है। क्लियर। और भी कुछ है जिसमें ये बदलता है। तो हमने देखा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है इन सारे पार्ट में बदलता है, या तो सैड टोल्ड सेज टेल्स जो भी मैंने बताया। क्लियर। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब तो हमको पता चल गया क्या क्या चीज में बदलता है। क्लियर। अब हमको ये देखना है कि वो कब सैड में बदलेगा, कब टोल्ड में बदलेगा, कब टेल्स में बदलेगा। इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी हमने ये जाना कि ये क्या क्या चीज में बदलता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कोमा जो यहाँ पे है, क्या है आपका जो यहाँ पे कोमा नजर आ रहा है, एक कोमा, कोमा भी बदलता है किसके रूप में, तो कंजंक्शन के रूप में। किसके रूप में, तो कंजंक्शन के रूप में। क्लियर। किसके रूप में बदलता है, कंजंक्शन के रूप में बदलता है। कंजंक्शन के रूप में क्या क्या आएगा,
या तो ये डेट के रूप में आएगा, या तो इफ के रूप में आएगा, या तो वेदर के रूप में आएगा, या तो WH वर्ड के रूप में आएगा, या तो टू के रूप में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब डायरेक्ट से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो या तो किसके रूप में आएगा ये, या तो ये आपका आएगा टू, ए सॉरी, या तो आएगा डेट लेकर, या तो टू लेकर, या तो इफ, या तो वेदर। क्लियर। अब देखिए वो कब आएगा, कैसे आएगा, उस पर हम जिक्र करेंगे, उस पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर। ध्यान देंगे। अब आगे ध्यान देंगे, एक छोटा सा एग्जांपल फिर मैं कल, अभी जो मैंने एग्जांपल पे जिक्र किया था उसी एग्जांपल को मैं टच कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या क्या चीज में बदलता है, उसके बाद कॉमा देख लिया। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट भी बदलता है। कैसे बदलेगा, किस तरह से बदलेगा, इसको आप काफी ध्यान देकर देखेंगे। एक मैं छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, कोई राम कहानी ना अब तक लिखाया हूं, ना ही कोई राम कहानी मैं आपको अभी लिखाऊंगा। ये सन का तो नाम सुने ही होंगे, SON। इस सन क्या होता है ध्यान देंगे। एक नंबर पे आपका है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एस, तो चलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, फर्स्ट। सेकेंड स्थान पे क्या है, ओ, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया सेकेंड। थर्ड स्थान पे क्या है आपका, एन, तो चलिए थर्ड स्थान पे मैंने लिख दिया एन। क्लियर। अब दोस्त एक चीज ध्यान देंगे। क्लियर। मैंने वही यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया था, सी सेड टू मी आई लव यू। तो यहाँ पे वर्ब तो बदलना हमने सीख लिया, कोमा को बदलना सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट, ये कैसे बदलेगा। क्लियर। अब ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। और एन का मतलब क्या होता है, तो नो चेंज, एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। क्लियर। इसको ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे। अब देखिए ये सबका फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट कहने का हमारा मतलब है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, या तो आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, या तो वी होता है, या वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन, आई मी या वी अस। क्लियर। अब देखिए ये सेकंड पे है आपका ओ, तो यहाँ पे ओ का तो मतलब ऑब्जेक्ट आप जान गए। सेकंड कहने का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है आपका, यू होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। उसके बाद देखिए एन कहने का मतलब नो चेंज, और ये थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन नहीं बल्कि थर्ड हम पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो थर्ड पर्सन क्या हुआ, थर्ड पर्सन में आपको पता है या तो ही हुआ, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम होता है, या तो सी हुआ, सी का ऑब्जेक्टिव कैसे हर होता है, या तो इट हुआ, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, या तो दे हुआ, दे का ऑब्जेक्टिव कैसे देम होता है, या कोई नाम हुआ, नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब दोस्त ये है कि ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे देखिए लाइनिंग किया गया है, इसको मैं घेरा हूं। क्लियर। ये सब आपको कहीं भी नजर आ जाए, कहां पे, तो मैंने यहाँ पे दिया है रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख गया आई, क्या चीज दिख गया, आई दिख गया, या मी दिख गया, या वी दिख गया, या अस दिख गया, तो ये किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया हूं, ये सब किसका पार्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। ये सब यदि आपको दिख गया रिपोर्टेड स्पीच में, सबसे पहले मैं बात करता हूं आई मी वी अस, आई मी वी अस, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि दिख गया आई मी वी अस, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और ये सब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का होगा। किसका होगा, रिपोर्टिंग स्पीच की। समझ में आ रहा है। रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच का आई मी वी अस ये बदलता है, दिखाया है यहाँ पे ना, रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। तो आई मी वी अस बदलता है किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखिए मैं आपको फिर लेकर आ रहा हूं,
मैं आपको फिर लेकर यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लियर, मैं फिर यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। क्लियर, मैं आपको ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल था, शी सेड टू मी आई लव यू। तो रिपोर्टेड स्पीच में मैंने अभी क्या बताया, रिपोर्टेड स्पीच का आई या वी अस, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, शी सेड टू मी आई लव यू। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया आई, और ये बदलेगा जब डायरेक्ट से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो ये आई बदलेगा किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बताया हम यहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इस आई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यही वजह है कि इसका जब इनडायरेक्ट बनाए हैं तो हो गया सी टोल्ड मी डैट, और आई के जगह पे क्या आ गया, सी। आई के जगह पे क्या आ गया, सी। क्यों आया, क्योंकि ये आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसीलिए आई का जगह पे हमारा क्या आ गया है, सी आ गया है। क्या आ गया है, सी आ गया है। क्लियर, और मैंने फिर ये देखिए, सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं, यू। अब सेकेंड पर्सन आपको कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए, किस में दिख जाए, रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मी है। इसीलिए यू के जगह पे आपका यहाँ पे क्या आ गया है, मी आ गया है। समझ में आ गया। क्लियर, और देखिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन में आपको कहीं भी दिख जाए, थर्ड पर्सन में आपको कहीं भी क्या दिख जाए, आपको दिख जाए ही या हिम, सी या हर, ईट, दे या देम, या कोई नाम, तो ये नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर, तो हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट कैसे बदलेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा। क्लियर, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में आपको उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी आए, आई मी आए, वी आए, अस आए, तो ये आपको कैसे कैसे बदलता है। क्लियर, तो दोस्तों ये ऑनलाइन क्लास है, फिर भी मैंने बहुत इजी में इसको मैंने समझाने की कोशिश किया है। क्लियर, और आप इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अभी मैंने इस पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। क्लियर, इसको एग्जाम्पल को काफी आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल बहुत ईजी है और बहुत ही बेहतरीन है। क्लियर, अब देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी डू यू लव मी। उसने मुझसे बोली, क्या तुम मुझसे लव करते हो। अब इसको देखो, हमको इनडायरेक्ट में बदलना है। किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो यहाँ पे सी आस्क्ड, आस्क्ड क्यों आया, इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे इफ भी क्यों आया, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर, हमको ध्यान किस पे देना है, इस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट पे। क्लियर, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको यू दिख जाए, क्या दिख जाए, यू दिख जाए, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे दोस्त ध्यान दो, इफ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हालांकि आपको पता है यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस में नजर आ रहा है। क्लियर, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू के जगह पे हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। लेकिन यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। क्लियर, ये लव बदला लव्ड में, ये लव लव्ड में क्यों बदला, इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको नहीं समझाया है। क्लियर, उसके बाद देखिए मी, हमने अभी आपको बताया मी या आई या वी या अस, ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्त ध्यान दो, ये मी जब इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन सी ना होकर के हर इसलिए हुआ है, हर इसलिए हुआ है चूंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हमें सी का भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया, हर का यूज किया। क्लियर, उसके बाद दोस्त ध्यान देंगे, फिर मैंने अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। क्लियर, अगला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ये ध्यान देंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी है। क्लियर। अब ये देखिए, ये बोला कि नवनीत सैड आई शैल डू माई वर्क नाउ, आई शैल डू माई वर्क नाउ। अब यहाँ पे दोस्त ध्यान देंगे, जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा नवनीत सैड। यहाँ पे सैड ही क्यों रह गया, इस पे ध्यान आपको नहीं देना है। इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे कोमा हटा, डैट आ गया, तो नवनीत सैड डैट। अब ये आई आपका जो है, ये आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के रूप में आया आई, तो ये किसके अनुसार बदलेगा दोस्त, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई प्रोनाउन केस में है तो नवनीत का भी प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। नवनीत के लिए सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में क्या डालेंगे, ही डालेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा आई किसके अनुसार बदल गया, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। क्लियर। सैल, तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा, ही, वुड, डू, इस पे ध्यान नहीं देना है कि वुड कैसे आ गया, डू कैसे आ गया। अब फिर देखिए माई, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव है, तो ये किसके अनुसार चाहिए, तो मतलब कि आई का पोसेसिव है, तो आई का पोसेसिव है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो नवनीत के लिए प्रोनाउन केस क्या होता है, ही, तो ही का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। क्लियर। चूंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हिज वर्क, यहाँ पे नाउ बदल गया देन में। देन में क्यों बदला, कैसे बदला, अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि आई कैसे बदल गया ही में, माई कैसे बदल गया हिज में। क्लियर। आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है कि, ध्यान देंगे, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने कि आई सेड, मैंने कहा सपना लव्ड मी, सपना लव करती थी। क्लियर। सपना मुझसे लव करती थी। अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है, आई सेड, एक मिनट थोड़ा सा आप रुक जाएंगे। हाँ, आई सेड सपना लव्ड मी। अब यहाँ पे आई देखिए, आई सेड हो गया, कॉमा हटा, कंजंक्शन रूप में डैट आ गया। सपना आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, नाम है, तो इसमें हमने बताया था कोई चेंजिंग नहीं होगा। ए हैड लव्ड क्यों आ गया, इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन मी, ये किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है, आई ही है, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई ही है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ये मी। और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी क्या है, आई है, तो आई का भी ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये रिपोर्टेड स्पीच का आई, मी, वी, अस कैसे बदलता है, यू कैसे बदलता है, या ही, सी, इट रहा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। दो क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं। राजू सैड आई हैव डन माई ड्यूटी, राजू सैड आई हैव डन माई ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है, सोनी सैड आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो दोस्त आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चंस को बनाकर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट में जरूर डालेंगे। क्लियर। और अगले क्लास में मैं फिर देखूंगा कि आगे से, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में उठाऊंगा, जहां पे देखेंगे कि हैड लव्ड आपका हैड लव्ड में कैसे बदला, क्यों बदला। क्लियर। तो इस पे मैं जिक्र करूंगा। क्लियर। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके साथ बने रहेंगे। क्लियर। और चलिए, मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। क्लियर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।